जो बाइडन ने घुटने टेक दिए, सदारती इंतखाब से दस्तबरदार, कहा फैसला मुल्क और पार्टी के बेहतर मफाद में किया, बतौर सदर अपनी मुद्दत पूरी करने पर तवज्जो दूंगा। जो बाइडन को डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर शदीद मुखालफत का सामना रहा। पार्टी के 35 अरकान कांग्रेस ने जो बाइडन से नामजदगी वापस लेने का मुतालबा किया था। जो बाइडन ने कमला हैरिस को बतौर सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। कमला हैरिस को हराना आसान होगा। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन की दस्तबरदारी पर खुश। कहा जो बाइडन सदारत के लिए कभी फिट नहीं थे, सिर्फ झूठ और जाली खबरों के जरिए सदारत पर काबिज रहे। बाइडन अमरीकी तारीख के बदतरीन सदर हैं। बन्नू अमन मार्च के दौरान गोलियां किसने चलाई? वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आमने सामने। अमन मार्च के दौरान फायरिंग में सूबाई हुकूमत के लोग मुलव्विस थे। तहरीक इंसाफ के खून में तशद्दुद की सियासत है। ये लोग हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। बानी पीटीआई पर आर्टिकल 6 के मामले पर पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी। वफाकी वजीर अता तारड़ की घनगरज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तहकीकाती कमीशन मुस्तरद। कहा वाकई में पीटीआई के अपने लोग मुलव्विस हैं। तहकीकात कैसे कर सकते हैं? अपने ही लोगों को मरवा कर इल्जाम सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगाते हैं। ये सियासी नहीं, दहशतगर्द जमात है। बन्नू में साफ से मिलकर मामलात को हल कर लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खुशखबरी सुना दी। वीडियो पैगाम में कहा कमेटी बना दी, अवाम के तहफ्फुज़ात दूर करेंगे। सूबे में मुसल्लह अफराद कहीं भी पाए जाएं, उन्हें गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। अली अमीन गंडापुर का पुलिस को हुक्म। तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ आज रेफरेंस दायर करेगी। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर अली जफर को जिम्मेदारी सौंप दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इलेक्शन कमीशन के तमाम ओहदेदारों को हटाने का मुतालबा किया जाएगा। इंतखाबी निशान छीनना, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने और इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ना कराने को जवाज बनाया जाएगा। पार्लियामेंट मखसूस निशिस्तों के फैसले के खिलाफ खड़ी होगी। स्पीकर को आईनी इस्तिस्ना हासिल है और वो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। सदर मुमलिकत के पास भी बहुत इख्तियारात हैं। फैसले से इबाम पैदा हो गया है, अब सब आईन खेलेंगे। फैसल वाडा की समा के प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा पार्लियामेंट आईन का दिफा करेगी। 4 फेज हो सकते हैं, पहला इलेक्शन कमीशन, दूसरा स्पीकर, तीसरा पार्लियामेंट और चौथा सदर पाकिस्तान होंगे। हमारे एमएनएस खरीदने के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं। वफादारियां तब्दील करने के लिए लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। असद कैसर का इल्जाम। कहा कोई शर्म हया नहीं, ये हर सूरत इक्तदार में रहना चाहते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। असद कैसर हवा में तीर न चलाएं, सबूत पेश करें। वफाकी वजीर इत्तलात का रद्द-ए-अमल। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर अफगान शरपसंदों का धावा, पथराव, परचम उतारकर बेहुरमती की कोशिश। पाकिस्तान का जर्मनी से एहतजाज। जर्मन सफीर की दफ्तर खारिजा तलबी, एहतजाजी मरासला हवाले किया। वाक़े की तहकीकात और मुलव्विस अफराद को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। पाकिस्तानी सफीर और सिफारती अमले की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मुतालिबा। तर्जुमान का कहना है सिक्योरिटी की खामियों के जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए। जर्मन हुक्काम की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी। नाम नेहाद मुंसिफ ने साजिश करके पीकेएलआई को तबाह करने की कोशिश की। उस जमाने की हुकूमत ने बोर्ड को खत्म कर दिया। आम आदमी की तालीम और इलाज मुआवजे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम की तनकीद। इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रख दिया। कहा मुआशी और सियासी इस्तेहकाम हुआ तो प्रोजेक्ट 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। 2011 में 20 घंटे लोड शेडिंग थी। 6 माह में अंधेरे खत्म करने का कहा तो मजाक उड़ाया गया, मगर नवाज शरीफ की क़यादत में लोड शेडिंग खत्म हुई। IMF मुआहदे के बाद बिजली महंगी नहीं सस्ती होगी। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी ने जनवरी से कीमतों में 4 से 5% कमी की उम्मीद दिला दी। IPPs के मुआहदों का फॉरेंसिक ऑडिट भी कराने का ऐलान। कहा मुआहदों पर गौर कर रहे हैं, जल्द ही इसका हल निकाल लेंगे। सस्ती शोहरत के लिए साबिक निगरां वुज़रा के सियासी बयानात किसी एजेंडे का हिस्सा है। गर्दिशी कर्जे का फ्लो रुक गया। 15 माह में डिस्कोर्स की निजकारी का अमल शुरू हो जाएगा। 2 करोड़ 80 लाख छोटे घरेलू सारिफीन का तहफ्फुज़ तरजीह है।
हुकूमत बाज पावर प्लांट से बिजली 750 रुपए फी यूनिट खरीद रही है। कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए फी यूनिट बिजली मिल रही है। गौहर एजाज का दावा, नया डाटा शेयर, कहा महंगे तरीन IPPs को की गई अदायगियां 1.95 ट्रिलियन है। सिर्फ 3 पावर प्लांट्स को 370 अरब अदा किए। मुल्क बचाने के लिए सबको इन मुआहदों के खिलाफ उठना चाहिए। गुज़िश्ता माली साल 106 IPPs को 1874 अरब कैपेसिटी पेमेंट की गई। समा तफसीलात मंजर आम पर ले आया। दस्तावेजात के मुताबिक थरकोल ब्लॉक 1 पावर जनरेशन को 9 माह में 128 अरब रुपए अदा किए गए। चाइना पावर हब जनरेशन 103 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में ले उड़ी। कंपनी ने 5 माह से कोई बिजली पैदा नहीं की। हुआंग शानडेंग रोई एनर्जी 95 अरब, पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर 83 अरब, पंजाब थर्मल पावर 26 अरब की कैपेसिटी पेमेंट की हकदार ठहरी। बचाएं हर शहरी की जान, वजीर आला मरियम नवाज ने ख्वाब सच कर दिखाया। पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस का बाकायदा आगाज। मियांवाली की रिहायशी मरीजा रावलपिंडी मुंतकिल। वजीर आला मरियम नवाज का कहना है, मुल्क की तारीख में पहली बार एयर एम्बुलेंस ने उड़ान भरी। छत से गिरने वाली खातून को फौरी इलाज की सहूलियात फराहम की गई। दिली आरजू है हर शहरी की जिंदगी से हर दुख मिटा दूं। खातून के अहले खाना का मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हब्स और गर्मी की शिद्दत कम न हो सकी। पंजाब और बलोचिस्तान में मजीद बादल बरसने का इम्कान। सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी आज बारिश मुतवक्के। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स ने खतरे की घंटी बजा दी। माड़ीपुर में डकैती मजामत पर मां बेटी जख्मी। जमशेद रोड पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पाक कॉलोनी में पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया। डिफेंस में बैंक कैश लूटने वाले गिरोह के 2 कारिंदे गिरफ्तार। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कोटा सिस्टम को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। 93% नौकरियां मेरिट पर देने का हुक्म। तलबा का तशद्दुद के जिम्मेदारों की निशानदेही तक मुजाहिरे जारी रखने का ऐलान। ढाका में हालात बदस्तूर कशीदा। गैर मुल्की परवाजें मंसूख होने से मुसाफिरों को मुश्किलात। विमेन T20 एशिया कप में पाकिस्तान की पहली जीत। तंबोला में पाकिस्तान ने आसान हरीफ नेपाल को 9 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम ने 109 रन का हदफ 12वें ओवर में हासिल किया। गुलफिरोजा ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए। मुनीब अली 46 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रही। 2 साल बाद फाइनल खेलने वाले राफेल नडाल को अपसेट शिकस्त। स्वीडिश ओपन के फाइनल में पुर्तगाल के नूनो बोर्गिस ने नडाल को स्ट्रेट सेट्स में हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और बेल्जियम के शहर बोम में टुमारो लैंड फेस्टिवल अब आबोताब के साथ जारी। दुनिया भर से 4 लाख से ज्यादा सयाहों ने शिरकत की। म्यूजिक बैंड्स की शानदार परफॉर्मेंस, आतिशबाजी ने माहौल को सहरंगेज बना दिया।